आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर मदर। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है क्योंकि उस बेचारी को नहीं पता मुराद जो है वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया था, उसका तो निकाह भी होने वाला है, मुराद ने उसको नहीं बताया। मुझे उस पर गुस्सा भी आता है कि यार द रेड फ्लैग्स आर ऑल देयर, लेकिन मोहब्बत की पट्टी ऐसी बंधी हुई है कि तुम उससे छुप छुप के मिल रही हो। इट इज ज़ैद के अब्बा की मैं दैट नीड्स टू बी ब्रोकन एंड आई टोटली एग्री विद यू। मुबशरा की भी टूट जाएगी, इनकी मैं कब टूटेगी? दैट्स व्हाई ही इज कंट्रोलिंग ज़ैद सो वेल। जब उसने उसके बालों को ऐसे किया, हुस्ना ने उसको डांटा नहीं, या हुस्ना ने एकदम से डरी नहीं, खुद ही से अपने दुपट्टे को नीचे करके बालों को सही कर लिया। दैट शोड द पोटेंशियल शी हैज और द रिबेलियस स्ट्रीक शी हैज एंड हाउ अगर उसको नहीं सही गाइडेंस मिली तो वो किसी भी राह पे जा वो चली गई हैं, वो चल पड़ी हैं भाई। मुझे ईमान पे इतना गुस्सा आ रहा है, अफसोस हो रहा है द वे शी इज हैंडलिंग। उसके साथ हुआ क्या है? कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने आप को और अपने कॉज को बचाने के लिए। जिस तरह उनकी अम्मा का ग्रीफ दिखाया है कि अम्मा बिल्कुल बिखर चुकी हैं अपनी ग्रीफ में, जमदा इस तरह रिएक्ट करेगी कि जमदा विल नाउ बिकम रूथलेस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड शाज़िया एंड वी आर बैक विद आवर ड्रामा कप। क्या हाल है शाज़िया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू राबिया? फ्राइडे आने वाला है। यस, फ्राइडे आने वाला है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऐसे टाइम गुजरता है मंडे से, यू नो लाइक फ्राइडे ऐसे टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। आई डोंट नो इफ इट्स गुड और बैड। वेल दे से टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, सो आर यू हैविंग फन राबिया? अल्लाह का शुक्र। ओके, तो बस ठीक है, तो फिर बात बन। फन होता है, कभी चैलेंजिंग होता है, बट इट्स समथिंग दैट आई मीन आई वुड डू इट ऑल ओवर अगेन। ओके। उफ, क्या जुमला बोला है मैंने, क्या जुमला बोला है मैंने शाज़िया। इस पे तो क्लैपिंग हो जानी चाहिए। नहीं, इस पे ये मैं लिख के रख दूंगी। सो जब राबिया के वो लो मोमेंट्स होंगे ना, जो वो बाकी हीरोज को कहती है ना कि वो रोंदू हो रहे, जब राबिया के रोंदू मोमेंट्स होंगे ना, तो फिर मैं ये बड़ा बड़ा जो है ना, मैं राबिया का इंस्टाग्राम हैक करके ना वहाँ डाल दूंगी। किसी तरह ढूंढती हूँ किसी को कि आई वुड डू इट ऑल ओवर अगेन। I'm saying it and I'm owning up to it and I'm admitting it कि even if I've been a rondu the whole day or at the end of the day, it's something that I will do it all over again. So because जहाँ ये moments होते हैं वहाँ और बहुत से अच्छे moments होते हैं when I feel that oh yeah it's fun, you know, it's what I really like to do. जैसे आज हम एक ग्रुप में कुछ हमने हमारी एक क्या बोलूँ, मतलब मैंने ग्रुप में कुछ भेजा है जिसको देख के शाज़िया ने मुझे कमेंट किया है कुछ बड़ा अच्छा सा कि तुम्हें ये मेरे लिए भी करना चाहिए। तो मैं हंस रही थी, मैं मुस्कुरा रही थी। सो यू नो व्हेन दीज थिंग्स हैपन एंड देन यू लाइक ओके, हाँ हम जो कर रहे हैं शायद वो हम सही कर रहे हैं। फॉर शाज़िया टू कॉमेंट दैट आई थॉट यू नो दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट जो मैंने लिखा या जो मैंने बोला या मेरे साथ दानिया ने किया वो इतना इंटरेस्टिंग था या इट वॉज वर्थ कि शाज़िया थॉट शायद आप मजाक कर रही थी या तुम? No, I'm very serious क्योंकि I think that you have an expertise in doing what you do and I think I need to go to the experts. ओके, ठीक है जी, हम आपके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, हम वैसे ही आपको अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे देंगे शाज़िया। मैं आपके लिए केस स्टडी होंगी ना, लेट मी सेल इट टू यू, तो आप फिर दिखाएंगी कि ये यहाँ था और अब ये चीज़ यहाँ पहुँच गई है, तो क्योंकि हमने इनके साथ काम किया था। नो शाज़िया, यू नीड टू कम बैक एंड यू नीड टू टेल मी राबिया, यू कैन इफ यू इवन थिंक अबाउट फीस विद मी, तो तुम्हें मैं आके कराची ऐसी जोर की झाड़ लगाऊंगी कि तुम याद रखोगी। हाउ डेयर यू इवन थिंक अबाउट इट? इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ फीस, दैट्स व्हाट यू शुड टेल मी। उसको तुम, बिकॉज़ आई वुड से द सेम थिंग टू शाज़िया जिस दिन मुझे एडिट कराना होगा कुछ बहुत बड़ी चीज़। उसको तो मैंने डिसमिस ही कर दिया, वो तो मैंने मतलब आई डिडंट, वो तो आपकी वो है कि आपने कहा कि आप नहीं लेंगी, वो कौन दे रहा है आपको फीस? कोई नहीं दे रहा आपको फीस, आप फिक्र नहीं करें। ओके चलिए, हम थोड़ा न्यूज़ में लेट हो गए, लेकिन फरहान सईद एंड उर्वा माशाल्लाह से हैड अ डॉटर, सच अ नाइस न्यूज़, माशाल्लाह से, सो हैप्पी फॉर देम। और उन्होंने जो जिस तरह अपलोड भी किया वो बहुत प्यारी पिक्चर थी एंड फिर यू नो मावरा ने भी कुछ कमेंट किया एंड आई जस्ट शाज़िया आई रियली लव द पैराग्राफ जो उर्वा ने लिखा था, इट वाज सच अ हार्टफेल्ट नोट। आई फेल्ट दैट यू नो कभी कभी आप चीज़ें पढ़ते हो और आपको लगता है हाँ बिकॉज ये लोग स्टार्स हैं और सोशल मीडिया पे हैं तो ये लिखा हुआ है, अच्छा है, यू नो डाउटिंग देम, बट देन समटाइम्स यू सी समथिंग एंड इट रियली कनेक्ट्स विद यू एंड आपको लगता है कि हाँ ये जो इंसान ने लिखा है, लड़का लड़की या बंदा बंदी, उसने बड़े दिल से लिखा है। और मुझे उर्वा और फरहान का वो जो नोट था वो इतना प्यारा था, इतना अच्छा था एंड आई थिंक आरा लाइक जहान आरा, और उसको वो आरा कह रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, शी इज़ सो लकी। वो कुछ साल बाद जब देखेंगी मुड़ के तो शी विल सी दिस नोट जो उनके पेरेंट्स ने दिया एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल नोट। it is and you know I think a lot of people must have read it and their mind must have gone, throwback time था for a lot of people when they saw it, तो रिलेट बहुत किया होगा लोगों ने उससे। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि उन्होंने जहान आरा लिखा है एंड देन यू नो दे आर गोइंग टू कॉल हर आरा एंड इट्स अ वेरी विंटेज नेम।
and it's very interesting, and I'm thinking अब आगे जाके क्या will they, because Farhan and Urwa are trendsetters. Do you think people will now go back? हमारा ये discussion हो रहा था chat पे, मैंने कहा I know somebody, उनकी बच्चों का नाम है सिकंदर and Sakina, you know they've named vintage names, तो उस पर हमारी conversation शुरू हो गई थी. वैसे ये इंटरेस्टिंग बात है, मुझे नहीं पता, गाइस आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताएं कि वुड यू कीप योर डॉटर्स नेम जहान आरा, क्या आप लोग ट्रेंड फॉलो करेंगे क्योंकि आपके कुछ फेवरेट स्टार्स ने ये नाम चूज़ किया है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एंड क्वेश्चन शाजिया. लेट्स सी व्हाट पीपल रिप्लाई बैक टू अस. बिल्कुल. और आप दूसरी न्यूज़ बताएंगी, जो लेट नाइट न्यूज़ आती है ना वो बड़ी मज़े की न्यूज़ होती है, तो कल की भी न्यूज़ आप. We are not sure what's happening, लेकिन looks like maybe something is happening between the Or group and Zayn Malik. So I don't know, मुझे डिटेल्स नहीं पता है, बट लग रहा है शायद कुछ और हो सकता है. मे बी कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने उसको टैग किया और ही रिप्लाइड बैक. सो इट्स इंटरेस्टिंग. वी लुक फॉरवर्ड कि अगले कुछ दिनों में क्या पता चलता है. लेकिन ट्विटर पे ज़ैन मलिक वाज ट्रेंडिंग और बहुत जगह पे मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे और बहुत चीज़ें लोग बोल रहे थे कि शायद कुछ हो रहा है. पीपल वर एक्साइटेड दैट ओ we'll get to hear him back, you know, after a long time. So if you have something, you can tell us, Shazia. I actually don't have anything. We did do an article because everyone was so excited and people are thinking that they might be collaborating. तो हमने भी यही लिखा था कि is there a collaboration on the cards? उस पे बड़े मज़े के comments आ रहे थे लोगों के, and people had written, oh well, they are not sure, Fuchsia magazine is not sure, so they're saying, are they hinting? And then somebody said, oh that's good, they're not jumping to conclusions. फिर किसी ने बड़े मज़े का comment किया हुआ है, I have to admit that I'm guilty of conclusion jumping too. And फिर दूसरा किसी ने लिखा हुआ है, it happens to the best of us. तो हो ये ही रहा है ट्विटर के ऊपर, everyone is jumping to conclusions. और ये मीम तो बहुत ही मज़े की है. Potential collaboration, that's not the same as soon, क्योंकि हमने potential लिखा हुआ है. So there's a conversation going on under the thread, and that's just, you know, I think it's fun, and people who are, I mean, Zayn Malik and Or, they must be enjoying that, if nothing else. ठीक है जी, should we go to the drama reviews? We can go to the drama review. राबी, आप और ज़रा लेट नाइट स्क्रोलिंग किया करें अपने इंस्टाग्राम पे, ताकि आप ऐसी खबरें हमें देती रहा करें. ये खबर बाय द वे राबिया की तरफ से आई थी हमें. But now we will talk about. You want to say something? ड्रामे, आप नाम ले लें. Okay. We have Mannat Murad, we have May, we have Grey, we have खुशबू में बसे ख़त, खई. I hope I'm pronouncing it right today. आप लोग लिख रहे थे कि हम सही pronounce नहीं कर रहे हैं, तो खई I think is the drama. Stand Up Girl and Breaking News, जो हमने नहीं किया था पिछले हफ्ते, and we've moved it to Friday now. So we can start with Mannat Murad. We can start with Mannat Murad. अब यहाँ मेरा डायलॉग आ रहा है राबिया कि मन्नत आप क्या कर रही हैं. मन्नत, what are you doing? आप जवाब देना चाहेंगी मन्नत की तरफ से मुझसे? नहीं, मैं मन्नत की तरफ से कोई जवाब नहीं दे सकती. मेरा भी यही सवाल है. ऑन वन हैंड आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर मन्नत. मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है क्योंकि उस बेचारी को नहीं पता कि मुराद जो है वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया था. उसका तो निकाह भी होने वाला है. मुराद ने उसको नहीं बताया और वो समझिए कि ओ ये कुछ जो हमें मोमेंट्स मिले साथ, मुराद इज़ बैक एंड ही इज़ विथ मी, बट अगर उसको पता चले कि यार वो तो शादी के लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग, तो वो कितना बेचारी हर्ट होगी. तो मुझे एक तरफ ना उसके लिए बहुत बहुत बुरा फील होता है कि उसके साथ ये हो रहा है और उसको पता ही नहीं है. वो you know, वो एक इल्यूजन में रह रही है. लेकिन उसके साथ ही मुझे दूसरी तरफ उस पर थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, या वो मुझे फ्रस्ट्रेट भी करती है. और मुझे उसके साथ की इस पर हम बात करते हैं, याद रखना, वील टॉक अबाउट लाइक सम थिंग्स दैट पीपल आर सेइंग. मुझे उस पर गुस्सा भी आता है कि यार मुराद ने कुछ भी चेंज नहीं किया, वो अभी तक तुमसे चोरी छुपे मिल रहा है. उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ के अपने घर वालों के सामने लेके जाए एंड ओन अप द रिलेशनशिप दैट ही हैज़ विद यू. ही इज स्टिल लाइंग टू हिज फैमिली, ही इज स्टिल लाइंग टू यू. सो द रेड फ्लैग्स आर ऑल देयर. लेकिन मोहब्बत की पट्टी ऐसी बंधी हुई है कि तुम सब भूल के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे करके उससे छुप छुप के मिल रही हो. क्योंकि प्रोमो में तो मोस्ट प्रॉब्ली शी इज प्रेग्नेंट, जो फाइल रखी हुई है उससे हमें यही समझ आ रहा है, यू नो. सो मुझे मैं जो हूँ ना वो दोनों फीलिंग्स रख रही हूँ मन्नत के लिए. So मुझे एक्चुअली मन्नत पे भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि मन्नत भी अपनी फैमिली से छुप छुप के मिल रही है. It's not just Murad. Mannat is doing it too, but Mannat could have said it. Murad का ज़्यादा है because Murad ने शादी भी छुपाई हुई है. And Rabia, this is the conversation I was having with Burera before the 2 episodes were run. मैंने कहा अगर इन्होंने अब ये दिखाया, she is going to go back and then she will get pregnant and then she'll never be able to come out of it. We as viewers are very angry. क्योंकि तुमने तो जैसे पूरा ही कह दिया था कि and a lot of people were saying no, she needs to run, there are too many red flags. मैंने कहा था she needs to run, लेकिन थोड़ी देर रुक जाए. लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि भाई वापस चली जाओ फ़ौरन,
you know, within days, and वो भी इस तरह that you're not even telling anyone. So it's actually very irresponsible on the part of both of them, I feel, to do this. शादी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन यहाँ पे ना मुझे क्रिएटर से भी थोड़ा सा शिकवा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैसेजिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। अब तक ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा था और रिलेटेबल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एक दो चीज़ें हुई हैं ना, द फैक्ट कि आपने मन्नत को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया, ठीक है, फिर मुझे समझ आती है कि आप ये दिखा रहे हैं कि नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, कभी कभी रिलेशनशिप में, शादी में, मोहब्बत में आपका अपना बस नहीं चलता, यू गिव अप एंड यू आर होपिंग डिस्पाइट होप के चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। ये मुझे एक सही समझ आ रही है और ये रियलिस्टिक है। आप बहुत दफ़ा ये देखते हैं कि मोहब्बत में या लोग अपनी शादी को बचाने के लिए या अपने शौहर के लिए चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बट देन थप्पड़ शुड नॉट हैव बीन इन्वॉल्व। दिस इज़ माई इशू नाउ। जब आपने थप्पड़ मार दिया तो फिर उसका इतना आसानी से वो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि अभी ना सिर्फ आप ये दिखा रहे हैं, अब देखो ना, वो प्रेग्नेंट हो गई शाजिया, वो किस मुंह से जाके अपने बड़े भैया को बताएगी दैट मैं उससे छुप छुप के मिल रही हूँ। आपने एक लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया। हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो अपने शौहर के साथ प्रेग्नेंट है, लेकिन क्योंकि छुप छुप के मिल रही थी और इतना तुमने डाइवोर्स का हंगामा किया, अब तुम खुला का हंगामा किया, सॉरी, अब तुम ये कैसे बताओगी? तो ये आपने एक गलत चीज़ मुझे लगता है कि नहीं दिखानी चाहिए थी। दूसरा, क्योंकि थप्पड़ को बिल्कुल, अब थप्पड़ इज़ ऑफ नो मतलब सिग्निफिकेंस, ऑफ नो वैल्यू बिटवीन द टू ऑफ देम, देयर इज़ नो कॉन्वर्सेशन एंड देन दे कीप सेइंग दिस। ये पिछले 2-3 एपिसोड से हो रहा है कि मैंने तुम्हें मारा था, तुमने मुझे मारा, तो बात बराबर हो गई ना। ये सेंटेंस 2-3 कैरेक्टर्स ने ड्रामे में बोला है एंड आई फील दिस इज़ सच अ बिग इनजस्टिस टू द कॉज ऑफ फिजिकल अब्यूज़ और अब्यूज़ ऑफ एनी काइंड, बिकॉज आप कह रहे हैं कि एक उसने मारा, उसने जवाब मारा तो ओके हो गया। This cannot happen, right? What do you think? Yeah, totally, I think. And if you remember, Tere Bin में यही हुआ था, and then Wahaj's character Muttasim was thinking, I'm not an abuser. Are they showing that he is not, Murad is not a habitual abuser, which we know he's not a habitual abuser, but the fact that he did it and the fact that all the other things that were going on were not physical abuse but verbal, mental abuse for her, also need to be taken into account. हमें मुराद पे क्यों गुस्सा आया जब उसने थप्पड़ मारा? हमें पहले भी गुस्सा आ रहा था भाई. This was the final straw that he did. So everything together, she's going to go back into that relationship and फिर से गुस्सा आ जाएगा, फिर से थप्पड़ पड़ सकता है. और अगर वो डेंजरस होता तो फिर वो वापस थप्पड़ मार के आराम से नहीं रह सकती थी. She could actually be in danger. So I agree with you. The messaging is very bad here. ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया शाजिया कि क्या आप ये दिखा रहे हैं कि he is not an habitual abuser. So my problem with creators and with writers is that कि देखिए, जब आप किसी कैरेक्टर को लेके चलते हैं और अगर आपने ऐसी चीज़ें आगे से करानी है तो फिर एक पूरा उसका प्रोसेस लेके चला करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट यूज़ दीज पीपल एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल जेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉर्ट. क्योंकि देखिए, क्योंकि तुमने रेफरेंस दिया तेरे बिन का, तो मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ. पहली बात ये कि वो अगर आप दिखा रहे हैं कि वो हैबिचुअल अब्यूज़र नहीं है, तो फिर इतनी कोई बड़ी बात होनी चाहिए थी जिस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता. क्या हुआ था? उसकी अम्मा और उसके दरमियान चिकचिक हो रही थी, उसने थप्पड़ लगा दिया. सो कोई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. अब क्या गारंटी है कि वो दोबारा इसी तरह ही विल नॉट लूज हिज टेम्पर एंड डू द सेम थिंग? सो देयर इज़ नो गारंटी. सो यू आर ट्राइंग टू टेल अस दैट मेन कैन जस्ट डू एनी लाइक दिस एनी टाइम, बट हाउ कैन वी बी श्योर एज वुमेन कि वो मर्द जिसने एक दफ़ा थप्पड़ मारा है वो दूसरी दफ़ा थप्पड़ नहीं मारेगा? अब क्या ऐसा हो गया है? या तो फिर आप ऐसा कुछ दिखाएं, आप ऐसा भी कुछ नहीं दिखा रहे. वो दोनों तो अलहदा हो गए और उसमें आपने फर्दर दिखाया कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, अपनी वीकनेसेस की वजह से मन्नत पे शक भी करता है. उसने मन्नत के अगेंस्ट झूठ भी बोला अपने लॉयर को, उसको हमाद की से रिलेटेड गलत बात भी करने की कोशिश कर रहा है. तो आपने तो कोई हमें ऐसा सेविंग ग्रेस दिखाई ही नहीं है मुराद में कि मैं बोलूं कि हाँ मुराद आगे जाके थप्पड़ नहीं मारेगा. सो यहाँ पे ये मुझे लगता है कि जो ड्रामा इतना अच्छा चल रहा था, इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रहा था सोसाइटी के इशूज़ की, वो यहाँ गिर गया. बिकॉज जहाँ आप सोसाइटी के इशूज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, एक पॉइंट शाजिया मुझे लगता है वो आता है जहाँ आपने सोसाइटी को ये बताना होता है कि ये चीज़ें गलत हैं. यू हैव अंडरमाइंड द एक्ट ऑफ abuse, physical abuse on थप्पड़. How dare Murad touch her? Why did Murad touch her? मुराद ने उसे मारा और जब आपने उसे मार दिया तो बात बराबर गई? नहीं, मुराद ने पहले मारा था. और मुराद ने किस बात में मारा था? एंड देन अगेन द थिंग, यू नो, कि वही कि योर कैरेक्टर्स आर सेइंग अगेन एंड अगेन दैट इट्स इक्वल. तो हम अब यंग कपल्स को ये बोल रहे हैं कि आपके शौहर ने आपको मारा, आप भी जवाब में मार दें, इट्स ओके.
सो हम तो फिर फिजिकल अब्यूज़ को प्रोपगेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे एक्चुअली बहुत इशू है। या आई थिंक मुझे थप्पड़, लाइक आई सेड, वाज वन थिंग, वी कैन मूव ऑन क्विकली नाउ। मुझे ये प्रॉब्लम है राबिया कि देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल अब्यूज गोइंग ऑन। वो तो आपने मन्नत के कैरेक्टर को बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया है, लेकिन विल मन्नत कैरेक्टर ब्रेक डाउन नाउ? बिकॉज इफ शी इज प्रेग्नेंट, इफ शी गोज बैक इन दैट हाउस, how is she going to carry on her emotional well-being with all that happening? Is Niggy going to look after her 24/7? The only person in that house who is speaking any sense, who is compassionate, जिसके अंदर थोड़ी सी not just sense है but I would say conscience है, वो निगी है। एंड निगी बेचारी की तो कोई बात ही नहीं सुनता। वो कितना अच्छा एडवाइस दे रही थी इतरत को भी। एंड नाउ वी कैन कम टू इतरत नाउ, क्योंकि इतरत को बुरा लग रहा है उसने जो किया अपने भाई के साथ, बट इतरत को बस बुरा लग रहा है। वो अपने गम में मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, और वो कुछ नहीं कर रही आगे। निगी को बुरा लग रहा है और निगी कह रही है कि बस सिर्फ अब तो मन्नत और मुराद ही कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। वाई कांट दे डू एनीथिंग? वाई आर दे जस्ट सिटिंग देयर लेटिंग देयर? एग्जैक्टली। एंड आई थिंक जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कुछ पॉइंट्स पे आके ड्रामे में, स्क्रिप्ट में वो पॉइंट्स होने चाहिए जब आप दिखाएं सोसाइटी में कि क्या चेंज होना चाहिए। अब तक आप दिखा रहे थे कि चारों बहनें जो हैं वो माँ की मोहब्बत, माँ के असर में नहीं करें, लेकिन अब क्योंकि फैसल की वजह से इतरत को ये फील हुआ कि ओ मैंने गलत किया था तो मेरे साथ गलत हुआ, तो नाउ दैट वाज द पॉइंट जब आप दिखाते कि इतरत और निगी कुछ कर रही हैं। बिकॉज बहुत सी लड़कियां जो इतरत और निगी जैसी होंगी उनको शायद ये नज मिल जाता, उनको शायद ये इंकरेजमेंट मिल जाती कि हाँ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहनों का रोल थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होना चाहिए था। एंड एज कैरेक्टर्स ऑल्सो उनको ज़्यादा चांस मिलता बी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑन द स्टोरी, क्योंकि अब दोबारा वो साइड से निकल गई हैं एंड द स्टोरी इज़ ओनली ऑन मन्नत एंड मुराद। और शाजिया, मन्नत इज़ कमिंग बैक फॉर श्योर, ये तो हो रहा है। आप अगर आप समझिए मन्नत नहीं वापस जाएगी तो आप गलत हैं, मन्नत वापस जाएगी। आई एम जस्ट होपिंग दैट मुराद विल एक्चुअली टेक अ स्टैंड टू, ताकि थोड़ा सा मुराद के कैरेक्टर को हम बचा सकें। अब कहानी आगे कैसे जाती है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मन्नत इज़ कमिंग। ओके, यू नो व्हाट आई फाउंड रियली अनोइंग वाज द भाभी। ठीक है, आई एम विथ हर कि जब वो हर चीज़ स्पेसिफाई कर रही होती और वो थोड़ा सा शी वाज द वॉइस ऑफ रीज़न और वो सपोर्ट कर रही थी। डिड यू नोटिस जब मन्नत वापस आती है काम करके एंड शी सेड कि मेरी प्रेजेंटेशन थी इतनी अच्छी नहीं गई, भाभी टर्न्स अराउंड एंड सेज और इसके लिए तुमने इतना बड़ा झगड़ा किया मुराद के साथ? What did she mean by that, and why did she have to be so toxic about it? Or is it because she's worried for Hamdan, or is she just genuinely wants Mannat to go back and make up? भाभी बिल्कुल कोई वाइट कैरेक्टर तो है नहीं ना, भाभी भी एक इंसान है, तो मुझे लगता है उनके अंदर ये स्ट्रीक्स दिखाना अच्छा है, नेचुरल है। एंड यस शी इज टायर्ड, सी इफ कितना अच्छा हो सकता है यार, वो तंग आ गई इस ड्रामे से, कभी हाँ कभी ना, एंड शी इज लाइक तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए था, जब तुमने इतनी मोहब्बत की, इतना वो किया, देन यू शुड हैव हैंडल योर थिंग्स। मुझे लगता है बिकॉज एज डिफरेंस भी है, वो ज़्यादा मेच्योर है एंड वो उसकी बर्दाश्त करी होती थी बेवकूफ़ियाँ या उसकी जो भी इमोशनल चीज़ें, अब उनका पेशेंस भी ख़त्म हो रहा है। एंड शी इज़ लाइक तुमने जब इतना कुछ रिस्क किया तो फिर तुम्हें आगे भी चीज़ों को तरीके से हैंडल करना चाहिए था। एंड देखो वो तो बड़े भैया उनको कुछ भी सुना दे वो आगे से नहीं बोलती ना, ठीक है उसकी फैमिली प्रोग्रेसिव भी है, बट यहाँ पे भी कुछ तुम देखो तो टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं, कुछ बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें हैं। उसके मियाँ ने भी जाके कोई बड़े भैया को सुना नहीं दी कि आपने मेरी बीवी से ऐसे कैसे बात की, उसने अपनी बीवी को ही काम डाउन करने की कोशिश किया था, भाभी के जो हस्बैंड है। सो यहाँ पे भी चीज़ें हो रही है। ये और बात है कि हम मुराद की फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो यस शी इज़ गेटिंग इरिटेटेड कि यार क्या है तुम इस तरह की, और कोई इसका सोल्यूशन ही नज़र नहीं आ रहा है, फिर तुम्हारे रोने भी चल रहे हैं क्योंकि घर में एक इफेक्ट तो हो रहा होगा। तो मुझे लगा कि वो इट वाज ओके। हाँ, मैं कोई खास चलो आई एग्री विथ यू, क्योंकि भाभी ने भी स्टैंड लिया तो था ना मन्नत के लिए, इतनी बड़ी बात करी थी और छुपाया था बड़े भैया से, तो शी इज़ ऑल्सो गेटिंग द फ्लैग ऑफ दैट। तो ठीक है, आई गेट योर पॉइंट ओवर हियर। मैं आई एम हैप्पी टू सी अजरा एंड अथर, आई थिंक यही नाम है। आई वॉज सो हैप्पी कि एक पॉजिटिव कपल उन्होंने दिखाया जो फ्रेंड्स हैं। एंड इट्स समटाइम्स ज़रूरी होता है कि कोई तीसरा बंदा आके आपको करे, और वही अगेन यू नो ड्रामा इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा होता है कि मियाँ बीवी पे फैमिलीज़ का इतना प्रेशर होता है कि वो अपनी रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, बट व्हेन दे आर सिटिंग इन आइसोलेशन अवे फ्रॉम द प्रेशर्स दे आर एक्चुअली एबल टू सॉर्ट थिंग्स आउट, और उनको पता चलता है उनके दरमियान कुछ भी नहीं है। एंड अथर और अजरा ने उनको वो मौका फराहम किया मन्नत मुराद को। So that was interesting. I like the way they did it कि वो दोनों एक न्यूट्रल ग्राउंड उन्होंने प्रोवाइड किया। ये मुझे खैर नहीं अच्छा लगा कि आपने लॉक कर दिया, there was no way out। ये भी मुझे नहीं अच्छा लगा कि मुराद tried to attempt suicide, because I think that पहले I was hoping it's a dream sequence जब उन्होंने प्रोमो में दिखाया था, but it wasn't।
क्योंकि इट अगेन शोज द मेंटल स्टेट, आपने फिर मुराद को अंडरमाइन कर दिया. द आइडिया वॉज गुड क्योंकि एक्चुअली इन रियल लाइफ ऑल्सो न्यूट्रल ग्राउंड पे ही कपल्स कैन सिट डाउन. लेकिन राबिया, डिड दे रियली सॉल्व एनीथिंग? उन्होंने बड़ी बड़ी बातों पे तो बात ही नहीं करी. यू सी, उन्होंने तो किसी चीज़ पे बात ही नहीं करी. वो तो वो ही पिघल गए एक दूसरे के लिए. वापस जब रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी हिट करेगी तो इट्स ऑल गोइंग टू बी बैक टू स्क्वायर वन. हाँ, बट काइंड ऑफ जो भी उनकी ग्रीवेंसेस थी वो थोड़ी देर के लिए भूल तो गए, लेकिन एंड में वो फ़ोन भी बंद कर देता है ना. उसके घर से फ़ोन आ रहा होता है मुराद, तो वो कहता है कि देखो हाँ मैंने तुम्हारे लिए स्टेप लिया है, आई एम पेइंग मोर अटेंशन टू यू. मैं डर के भाग नहीं रहा जस्ट बिकॉज मुझे फ़ोन आया है. तो वो थोड़ा सा ये दिखा रहे हैं. एंड यू आर राइट दैट उन्होंने डीप डाउन जो उनके इश्यूज़ हैं उसको तो नहीं किया, बट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि वो स्टेप बाय स्टेप होता. पहले तो ऑफ कोर्स दे विल कम टुगेदर, यू नो, देन दे विल हैंडल ईच सिचुएशन. या सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. चलो लेट्स सी क्या होता है. हमने अपनी भड़ास निकाल दी है. हमें एक्चुअली गुस्सा आ रहा है दोनों के ऊपर. वी कैन गो ऑन विद ऑन दैट नोट अनलेस यू वांट टू से समथिंग एल्स टू मे. वी कैन डू मे नाउ. मे आयरा इज गोइंग टू फाइंड आउट वेरी सून कि वो ईमेल जो है वो उनके पास से नहीं गया था. एंड फ़खर साहब विल ऑल्सो फाइंड आउट. आपका क्या इसके ऊपर? भाई, अरे भाई वो तो गिवन है ना. आप ये बात छोड़ दें, सब छोड़ दें शाजिया. हम भी उस ऑडियंस को ज्वाइन करते हैं हु इज़ शिपिंग मुबशिरा एंड जैद. आप मुझे बताएं, जब जैद ने मुड़े दरवाज़ा खोला बाथरूम का, उससे पहले आपको स्माइल नज़र आई थी जैद की शक्ल पे या नहीं? मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए. एम आई द ओनली वन हु सॉ दैट स्माइल? I actually have to admit that I did not see that smile. What I did see was wait. What I did see was Zaid telling Mubashira कि तुम ये मत कहो, अच्छी तरह कहो तो तुम कर दोगी. And then she asked him nicely. एंड मैंने कहा जैद को जो है ना उसको भी ये पसंद है कि वो मुबशिरा उसके आगे पीछे घूमे और उसके काम करे. एंड ही वॉज परफेक्टली ओके आफ्टर दैट जब उसने कहा कि मैं कपड़े निकाल रहा हूँ. तो ही इज़ वार्मिंग अप टू हर. एक तरफ तो हमारे मुराद साहब हैं जो बहुत वीक इंसान है, ठीक है, वीक मर्द मैं कहूँगी, और एक तरफ ये हमारे जैद साहब हैं, इनका भी कुछ नहीं. इधर आयरा थोड़ा सा उनको वो दिखाती है कि हाँ अटेंशन नहीं दी, वो रोते हुए चले जाते हैं मुबशिरा के पास. ये अच्छी बात है कि जैद हैज़ द ऑप्शन टू गो टू आयरा और मुबशिरा. जब दिल चाहा तो वो आयरा के पास चले गए, जब दिल चाहा तो मुबशिरा के पास चले गए. लेकिन यहाँ तो क्लियरली मुझे तो स्माइल नज़र आई, बिकॉज जब मुबशिरा ने पहले बोला तो उन्होंने कहा आप प्लीज़ से बोलें, यू नो, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं दूँगा. तो वो फ़ौरन एकदम से मुबशिरा ने अपनी टोन सही की और उसने कहा कि मैं ये कर दूँ प्लीज़. तो उन्होंने कहा येस व्हाई नॉट. एंड फिर वो मुड़े, देन देयर इज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस. सो ही इज़ लाइक दे आर एंजॉयिंग ईच अदर्स. ये जो अभी बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं ना वो, कि वो यू नो अपनी, तो आई थिंक ही इज़. और उन्होंने कोई ज़्यादा रेजिस्ट भी नहीं किया. जब अब्बा ने बोला कि टर्की जो है वो आयरा नहीं जाएगी तो वो मुबशिरा को लेके जाओ, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा रेजिस्ट भी नहीं किया. अच्छा, जैद का बस ये इन डिफेंस कहूँ या जो भी कहूँ ये है कि क्योंकि ही कम्स फ्रॉम दिस वेल्थी इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान. ये मैंने देखा है कि ये लोग जो होते हैं ना इनका कोई कंट्रोल नहीं होता. एंड जैद इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्सन जिनके अब्बा जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है. एंड ही नोज़ ही विल कॉल द शॉट्स. क्योंकि उसने, यू आर राइट, एक दफ़ा कुछ कहा कि नहीं वो मेरी बीवी है, उसने कहा कि तुम चुप करके जाओ उसके साथ और एक ही कमरे में रहोगे, दूसरा नहीं होगा. एंड आई सेड ओके. एंड तुम्हारा एक रिव्यू था जिसमें यू सेड एक्चुअली इट इज़ जैद के अब्बा की मैं दैट नीड्स टू बी ब्रोकन. एंड आई टोटली अग्री विथ यू. मुबशिरा की भी टूट जाएगी, इनकी मैं कब टूटेगी. एंड दैट्स वाई ही इज़ कंट्रोलिंग जैद सो वेल. तो जैद का ये है. मुझे मुबशिरा की मैं तो टूट गई. मुबशिरा तो आई थिंक बड़े ही पेशेंस के साथ शी इज़ वेटिंग. उसने कहा मैंने तो गेम चला दिया है, अब आप आयरा खुद अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, जैद अपनी वीकनेस की वजह से, ये गेम तो मेरे हिस्से में ही आनी है. लेकिन मुबशिरा इज़ एक्चुअली फॉलोइंग इन लव विद हिम. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मुझे अपनी शादी बचानी है और मुझे जो है लोगों को प्रूव करना है कि मैं अपनी शादी चला सकती हूँ. द वे शी लुक्स एट हिम, जब वो पुलिस वाला आता है, एक तो बहुत ही ज़बरदस्ती का और वीक सीन था वो, जो आपने सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो जैद साहब जो है वो ही विल बी द हीरो, ही विल बी द सेवियर और वो सेव कर लेंगे मुबशिरा को, तो आपने वो सीन इनकॉर्पोरेट किया जो कहीं से सेंस नहीं समझ आ रही थी उसकी, कुछ ना सर बन रहा था. लेकिन हाँ फिर भी हमने देख लिया कि मुबशिरा टोटली वॉज यू नो वो बिल्कुल फिदा हो चुकी थी जैद पे, जब जैद जो है वो आके उन्होंने एक पुलिस वाले के सामने उनको बचाया. that was the evil twin sister or the non-evil twin sister of Mubashira, because it was not Mubashira at all. Mubashira तो 2-4 सुना चुकी होती पुलिस वाले को अब तक, तो समझ why did she need a man in her life to do that. मुबशिरा चेंज हो गई है ना शाजिया.
मुबशरा चेंज हो गई है। अच्छा लेकिन मुझे ये बताएं दैट व्हेन ज़ैद वॉक्स इन टू द हाउस एंड मुबशरा, एंड दैट सीन वाज वेरी फनी। मुबशरा और उनके अब्बा जो खड़े हुए खिड़की से देख रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि वो आयरा की शक्ल देखें, उन्होंने ज़ैद की शक्ल देखी एंड द लुक दैट पास बिटवीन ज़ैद एंड आयरा, और काफ़ी लंबा एक लुक था जिसमें आयरा कह रही हूँ, सॉरी मुबशरा यूँ करके खड़ी हुई, शी कुडंट फेस ज़ैद। आई थॉट जैद को 100% पता चल गया है, बट फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। सो वाज देयर अ प्रॉब्लम विद एडिटिंग और समथिंग, और जैद इज गोइंग टू फाइंड आउट लेटर? क्यों, व्हाई वाज ही एंग्री एट मुबशरा? आई थॉट ही फाउंड आउट कि कुछ किया है इन्होंने बिहाइंड द लाइन। भाई जैद का कुछ पता नहीं चलता, मैं तो इतना वो नहीं, जैद किस पे गुस्सा है, जैद किसको क्या लुक्स दे रहा है, कुछ पता नहीं है। जिसका जब राइटर का, डायरेक्टर का, प्रोडक्शन हाउस का जिसका जो दिल चाहता है वो जैद से चीज़ें करा लेते हैं। तो मैंने उस चीज़ को इतना अटेंशन नहीं दी। मेरे लिए तो दोनों एपिसोड्स ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि उसको पता है, क्योंकि अगर उसको पता होता वो कुछ कहता ज़रूर। उसने कुछ नहीं कहा मुबशरा को, ही इज़ क्वाइट नॉर्मल विद हर। इनफैक्ट जब वो डिनर पे भी जाते हैं वो और आयरा नहीं ज्वाइन कर रही होती, तो तब भी उसने कुछ मुबशरा को नहीं बोला। आई डोंट थिंक उसको कोई भी हिंट है या उसको, इनफैक्ट दैट इज़ क्वाइट, इफ़ यू लुक एट, आप सोचे तो बड़ी बेवकूफ़ी सी बात लगती है कि तुम इतने बड़े इंसान बिजनेसमैन हो, तुम्हें ये नहीं पता, तुम सोच नहीं रहे कि वो कॉन्ट्रैक्ट उधर से इधर कैसे आ गया, तुम्हें लूप होल्स नहीं नजर आ रहे, व्हाट हैज़ रियली हैपेंड। सो अगर उस चीज़ को लें तो पूरे ड्रामे में ही एग्जीक्यूशन वीक है ना, कि वो फ़खर साहब जो हैं उनको नहीं पता भाई अच्छा भला कॉन्ट्रैक्ट आपसे क्यों चला गया, आयरा क्यों देगी। आयरा पहली जगह पे कॉन्ट्रैक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रेजेंट करती, और आयरा ने कैसे सोच लिया कि मुबशरा उसको ये सब चीज़ें इतने आराम से लेने देगी। तो ये कहीं तो आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी चाल इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप कहते हैं हाँ यार मज़ा आया, अच्छा लगा, कहीं इतनी वीक होती है यू लाइक ये क्या बच्चों की गेम खेल रहे हैं हम लोग, और क्या हम देख रहे हैं। तुम्हारी बात से मुझे याद आया, जब वो डिनर के लिए नीचे तैयार थे तो उनके अब्बा ने कहा कि तुम्हारी बीवी नहीं आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट डिनर है, और वो कह रहे नहीं उसकी तबीयत ख़राब है, फिर बीवी टर्न्स अप, तुम तैयार नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का। सो आई थिंक आयरा सीम्स टू बी हैंडलिंग हिम बेटर देन ज़ैद, के एवरीवन सीम्स टू बी हैंडलिंग ज़ैद्स फादर बेटर देन ज़ैद इंक्लूडिंग मुबशरा। बट कमिंग टू आयरा एंड रायान, क्योंकि यू आर राइट कि कुछ भी होता है वहाँ से कुछ हो जाता है। मैं तो भूल ही गई थी, क्योंकि वो उन्होंने 2 किस्तों पहले दिखाया था वो जो पूरा सीन था विच एंडेड विद आयरा क्राइंग विद ज़ैद दैट रायान हैज़ हरास्ड मी, फिर सब कुछ ख़त्म हो गया, नोबडी, बल्कि ज़ैद बड़े गुस्से में गए थे घर से बाहर। सो आई थॉट वो रायान से बात करने गए हैं या उनसे झगड़ने गए हैं, लेकिन अब फिर रायान का उन्होंने सीन दिखाया। ऑल्दो आई लाइक इट कि उन्होंने शुरू से रायान को डॉजी दिखाया है इवन बिफोर ही गॉट मैरिड, लेकिन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ शोइंग दैट फिर रायान फ़ोन पे बात कर रहा है लेट नाइट। सो व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन आयरा एंड रायान? आई थिंक वही दिखाएंगे मुबशरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और सॉफ्ट फीलिंग्स, और जैद का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखाएंगे। रेहान डेफिनेटली कुछ करेगा जिससे कशमाला जो है उसको छोड़ के आएगी, फिर कशमाला बोलेगी मुबशरा को कि तुम निकलो घर से। मुझे लगता है आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टिपिकल स्टोरी दैट विल हैपन। और जैद किसी ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा, मे बी उसको आयरा या मुबशरा किसी एक का साथ देना पड़ेगा कशमाला का। तो इस तरह की कोई चीज़ें होंगी, देख लेते हैं आगे जाके क्या होगा। एंड बस सॉरी एक मिनट राबिया, तुम बार बार कह रही हो मुबशरा, डिड यू मीन आयरा और डिड यू मीन मुबशरा? के कशमाला कहेगी मुबशरा से? नहीं, कशमाला बोलेगी मुबशरा को ना कि तुम निकलो, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ये किया, मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ तो तुम भी निकलो, जो मुबशरा ने पहले इसके साथ किया था ना। बिकॉज रयान इज इन्वॉल्व विद समबडी, जो जिस तरीके से वो फ़ोन पे लगा वो किसी लड़की के साथ ही लगा होगा, एंड ही इज़ कम्प्लीटली नॉट इंटरेस्टेड इन कि कशमाला पे क्या गुजर रही है, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है। तो एंड कशमाला ऑलरेडी शक कर रही है उसके ऊपर से उसने आयरा से भी पंगा लिया है, तो कुछ ना कुछ तो एक धमाका होने वाला है। हाँ, it's going to happen very soon. Okay, so a little quite confused storyline with मैं समझ, they're like broken pieces of scenes that we are seeing here, there and everywhere with no connection or interlink between. That's the way I feel. I saw 2 episodes of May. But we can go on now. बस लास्ट पॉइंट, अगर आपने लोकल होटल ही यूज़ करना था तो आप यही कर देते भाई कि लोकली कहीं गए हैं। इट्स वेरी अजीब सा लगता है कि वो टर्की का कह के आप एक लोकल होटल दिखा रहे हैं जिसको सभी पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी जगह है, क्या है। सो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन में ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जब आपने इतना एक्सपेंस किया कि एक बोट पे अननेसेसरी सीन आपने शूट किया था, तो फिर यहाँ पे भी कुछ उसको एडजस्ट कर लेते या उसको चेंज होते, बिकॉज इट कॉम्प्रोमाइजेज द होल व्यूइंग। भाई अब मुबशरा और जैद जो हैं अब वो जाएंगे बिजनेस ट्रिप पे, तो फिर वो भूरबन तो नहीं जाएंगे ना, वो टर्की मतलब कहीं और भी जा सकते थे। तो फिर या तो आप टर्की दिखा देते और ज़रा उसको अच्छा लंबा टर्की की इस्तांबुल की गलियों में घूम रहे होते, वहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती, या फिर आप लाइक राबिया कह रही हैं ना दिखाते, भूरबन की गलियाँ दिखा देते।
तो या दैट्स द ऑप्शन. ग्रे. शैल वी मूव ऑन? यस, ग्रे. इंटरेस्टिंग 2 एपिसोड्स. मुझे ईमान पे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे इतना अफसोस हो रहा है द वे शी इज़ हैंडलिंग. मतलब उसने एक दूसरी मतलब इतनी सेल्फिश उसको दिखाया है. एंड आई एम नाउ क्यूरियस कि उसके अंदर उसके साथ हुआ क्या है, किस बात ने उसको इस पॉइंट पे ले आया है. क्या चीज़ हुई है जो उसको इस पॉइंट पे ले आई है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी दूसरे इंसान के साथ क्या कर रही है. वो इतनी सेल्फिश हो गई है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने आप को और अपने कॉज को बचाने के लिए, यू नो. सो ग्रे इज कीपिंग मी गेसिंग इवन नाउ, क्योंकि जहाँ ईमान का तो अब यू सी इन वन एपिसोड वो दिखाते हैं कि ये कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है सलार, फिर अब तो ईमान का तो डेफिनेटली नेगेटिव ही चल रहा है अब कि क्या हो रहा है. बट थोड़ा सा ये भी हिंट हो रहा है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो सलार को मिलने थे अब ईमान को मिल गए हैं. सो इज इट दैट मेड हर डू इट? फिर उनके अब्बा को दिखाएंगे, अभी अब्बा के साथ कोई रिलेशनशिप है. इज इट दैट्स मेकिंग हर डू इट? उसकी अंदर की कहानी जो है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ demons to fight, I think, Iman, and that's going to come out, which is not all that. They have to show something a little more than that. लेकिन राबिया, मुझे ये बात अच्छी लगी कि फौजिया ने उससे ये सवाल किया. फौजिया ने कहा क्या आप उससे शादी करेंगी जिसको आपने कहा है कि वो हरास करे? एंड दैट वाज फॉर द ऑडियंसेस, फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, एंड फॉर ऑल द पीपल हु मेक देम गेट मैरिड लाइक दिस. तो ये बहुत अच्छा डायलॉग था एंड आई रियली लाइक्ड इट. आई एम ग्लैड दे शोड दैट. बट यू नो मुझे बस इस बात का है कि थोड़ा सा ईमान की ग्रेनेस या उसको थोड़ा सा कम दिखाते, बिकॉज दैट वाज टू मच. जब वो ये कहती है कि इससे शादी कर लें, ये दैट वाज टू मच. मुझे चले मैं वहाँ भी एक्सपेक्ट करी थी कि वो पैसे दे रही है और सब, यू नो, उसने फिर प्रेस में भी कहलवा दिया कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से, यू नो, जिस तरह उसका बाप कहता है. इट वाज वेरी सैड, बट मे बी ऐसी चीज़ें होती होंगी. मुझे सालार की नहीं समझ आ रही कि उसका उस रिपोर्टर के साथ क्या है. आर दे जस्ट फ्रेंड्स और इज़ देयर समथिंग गोइंग ऑन? बिकॉज ये तो दिखा दिया सालार की जो अपनी बीवी से कॉन्वर्सेशन हुई कि थिंग्स आर नॉट ओके बिटवीन देम. द वाइफ सेल्फ सेड कि चीज़ें वैसी नहीं हो सकती. तो वो कहता है मैं तुम मेरी बच्चों की माँ और मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. तो मुझे लगता है यहाँ से तो शायद सिलसिला अब ख़त्म हो ही जाएगा. और वो माफ़ी भी मांग रहा है. अगेन आप, मुझे लगता है अब वो पॉइंट आ गया व्हेन आई वांट टू नो कि सालार ने ऐसा क्या किया कि वो अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है. देन यू शुड हैव जस्ट सेड सिंपली कि हाँ मैं कभी कभी फ्लर्ट कर देता था, या मैंने कभी तुम्हें इग्नोर किया, या जो वट एवर इट इज़. आई थिंक नाउ आई नीड टू नो, बिकॉज अब मैं बहुत ज़्यादा, शुरू में तो मिस्ट्री थी, समझ आ रही थी, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है. हाँ, तो वेरी क्विकली गोइंग बैक टू ईमान, आई थिंक राबिया, ईमान इज़ वेरी डेस्परेट फॉर सक्सेस. ईमान एंड वो जो कर रही है दैट इज़ गाइडेड बाय हर डेस्परेशन, कि अगर ये बात बाहर निकल गई कि इस लड़की ये मेरे शी वाज अंडर माय विंग एंड शी गॉट रेप्ड और मैंने इस बात को दबाया है, तो दैट विल बी, सो आई थिंक उसका, एंड दैट डेस्परेशन इज़ व्हाट इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू शो फॉर अस टू फाइंड आउट कि इसने क्यों किया ऐसे. वो क्या कहते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशन में लोग भूल जाते हैं. शी ऑल्सो कॉन्टैक्टेड द जज, दैट पर्सन, द पॉलिटिशियन बाय द वे, बिकॉज शी प्रॉब्ली वांटेड कि वो जज को इन्फ्लुएंस करे. लेकिन जब बात वहाँ तक पहुँच गई, उसके होटल के कमरे तक पहुँच गई, देन शी बैक्ड ऑफ. तो ईमान will do something, but she will not go to all lengths to get what she wants. This is what I could see, and the grayness has been maintained. सलार की जहाँ बात आई है, सलार और मोना का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है राबिया, कि they are showing they are exchanging notes. They are not doing anything which can be outwardly said as wrong. And is that relationship going to be seen as grey? It already is, क्योंकि वो जो दूसरे थे उनके फैज़ान का जो कैरेक्टर था, उन्होंने तो अपने चैनल पे कह दिया है. And is it okay to have that relationship when you are already fighting so many things and लोग आप, क्योंकि देखो वो जो लड़की को जाके कहता है अपने सेट पे कि आप मुझसे क्यों इस तरह स्माइल कर रही हैं, क्यों मुझे इस तरह, उस लड़की ने भी फ़ौरन कह दिया ना. So everything is grey, everything you say is going to be you, especially if it's Salar. So that is interesting for me. अच्छा, वैसे आप ना उसमें जैसे आपकी मर्जी में भी आपको नहीं नज़र आ रहा था वो बंदा क्या कर रहा था. मीरब आप कह रही थी नहीं नहीं दोस्त है, तो आप यहाँ भी यही कह रही हैं. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. मुझे तो नहीं लगता कि वो सिर्फ दोस्त है. मुझे तो दोस्ती से ज़्यादा वाइब नज़र आती है. सिर्फ एक्सचेंज नहीं हो रहे नोट्स. वैसे तो कुछ होना हो तो नोट्स एक्सचेंज पे भी बहुत कुछ हो सकता है. दे आर मीटिंग ऑल्सो. वो गाड़ी में बैठे थे, दे वर हैविंग फूड, एंड द कॉन्वर्सेशन दे आर हैविंग, वाई इज़ शी सपोर्टिंग हिम. आई मीन यू नो, वो कह रहा होता है दोस्त दोस्त, बट आई थिंक अंडरलाइन मीनिंग्स ज़बरदस्त डबल हैं. सो मुझे तो लगता है डेफिनेटली कुछ चल रहा है, बट आई वॉन्टेड टू बी क्लियर, एंड मे बी ही शुड क्लियरिफाई टू हिज वाइफ कि ओके तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है. सो नाउ I would like to see that. I'm glad that they showed that वो सलार ने उस लड़की को जाके सेट पे पकड़ा. I thought that was a very good thing for anyone
कि अगर मैंने आपके साथ कुछ किया नहीं है, वो नहीं है, देन व्हाई आर यू डूइंग दिस, डू यू हैव एनी प्रूफ अगेंस्ट मी टू जज मी लाइक दैट. बट आई वुड हैव लाइक टू टेल हिम कि क्योंकि आप नहीं कर सकती मेरी रिस्पेक्ट, आप इस सेट को छोड़ के चले जाएं एंड प्लीज़ कॉल समबडी एल्स हु कैन डू इट. आई वांट प्रोफेशनल्स हियर. मुझे लगता है ये सेकंड स्टेप होना भी ज़रूरी था इन इस तरह के केसेस में. Other than we can talk about Bushra, Noreen's character. Yes, ek to I wanted to say कि Noreen has been picking up very nice characters and I wanted to appreciate that कि जिस ड्रामे भी मैंने उनको देखा है, जो भी उन्होंने कैरेक्टर्स वो रोल किया है, वो बहुत, एक तो वो कैरेक्टर उन्होंने, वो कहानी ही उन्होंने अच्छी उठाई है उस कैरेक्टर की, एंड एट द सेम टाइम शी इज़ अब इतनी बिलीवेबल है एज दैट, एंड कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, शी इज़ एग्जैक्टली व्हाट शी इज़, यू नो, शी इज़ नॉट representing the establishment in any way, और वो ही दिखा रहे हैं उसको. तो आई थिंक लुकिंग बाय इट मुझे लग रहा है यही एक्चुअली सालार की कहानी आउट करेगी. और जो आप कह रही हैं राबिया कि आप देखना चाह रही हैं कि सालार ने किया क्या था, आई थिंक ये नौरीन को ही बताएगा, बुशरा को ही बताएगा. मानूर के केस का भी दिखाया, मुझे बहुत अफसोस हुआ मानूर की डेथ हो गई. आई वाज रियली सैड, आई वाज होपिंग वो बच जाए, लेकिन वो नहीं हुआ. फिर सिस्टम को भी दिखा रहे हैं कि इतना क्लियर कट है कि वो बेचारी की डेथ हो गई है, तो लोग कह रहे हैं तानिया दोनों हाथों से बचती हैं, लॉयर भी कह रहा है. सो इट्स अ सैड रियलिटी ऑफ द जस्टिस सिस्टम ऑफ द सोसाइटी दैट द ड्रामा इज रिप्रेजेंटिंग. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जस्ट वेरी क्विकली. सालार ने स्कूल में प्रिंसिपल को भी डांटा था कि आपने जब लिया था तो आपने देखा था कि ये तो एक सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, इनको ले लो, लेकिन अब आप उसको यूज़ करें. आई जस्ट फेल्ट दैट, did Salar think that the school will take them in because they are my children, and if in that case he should know that he has to be careful because they will get the fallout from anything he does. So I just wanted to know, I mean जब उसको पता ही था कि उसके बच्चों को मेरिट पे नहीं लिया गया, इसलिए लिया गया, तो you should be careful. फिर आप अब स्कूल को नहीं सुना सकते इस तरह. What do you think? नहीं शाजिया, these are two very different things. बच्चों के साथ जो स्कूल में हो रहा था, इन प्रिंसिपल जिस पे कोई एक्शन नहीं ले रही थी और बच्चों को अब्यूज़ हो रहा था, बच्चे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई डोंट थिंक द किड्स डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस फॉर देयर पेरेंट्स एक्शंस. Totally, no, I agree with that. छोटे हैं या सो इसलिए सालार ने चूज़ किया है कि मैं बच्चों को निकालूं इससे पहले कि आप एक स्टेप आगे जाके उन्हें निकालें और आप बोलें आपने निकाला है तो मेरे बच्चों के उस पे एकेडमिक करियर पे, उनकी रेपुटेशन पे आएगा कि वो ये स्कूल से निकाले गए थे, मैं खुद आपको लेके जा रहा हूँ. एंड ही सेज मुझे ये नहीं पता था, और वो कहता है मुझे पता होना चाहिए था कि आपने मेरे बच्चों को सिर्फ इसलिए एडमिशन दिया है, मुझे सोचना चाहिए था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो गया बिकॉज यू वर आफ्टर माय फेम, यू वांटेड टू शो ऑफ कि ओ सालार के बच्चे पढ़ते हैं, राइट. ही डिडंट से कि मुझे उस वक्त पता था. he says it kind of to himself also that I should have realized that, so if you did that तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही कुछ करेंगी. So and more than that I think it was just an emotional outburst from Salar that happened that we see, and I think जो whatever Salar was thinking, not doing or doing, school could not have done that, and I'm glad that he took this action and he's putting them maybe somewhere else, but उस स्कूल में नहीं, जो स्कूल बच्चों के साथ ऐसा करे उस स्कूल में किसी बच्चे को जाने की जरूरत नहीं है. So okay, so if that was the case then I agree with what, and ये तो of course I don't agree कि बच्चों के लिए स्कूल ना करें, but I'm still questioning Salar कि जो अभी भी वो कर रहा है मोना के साथ, it is being looked at and again his children will be affected, and उसकी बेटी उसका बहुत साइड ले रही है. So when a star like him is behaving like that in public and knows he can be talked about, he has to be extra careful. He can't do that with his family. खुशबू में बसे खत. या तो ज़रियाब साहब तो निकले सीन से तो उनके दोस्त जो हैं वो फ़ौरन आ गए और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने हुस्ना हुस्नी को कांटेक्ट कर लिया है. दैट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड मूव. मैं नहीं सोच रही थी कि ऐसा होगा. जब उसने नंबर फ़ौरन, एक तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि उसने छुप के नंबर फ़ौरन जो है ना अपने फ़ोन में डाला, लेकिन मैं ये नहीं सोची थी कि वो, मैं सोची थी क्या करेगा ये, यू नो व्हाट विल ही डू. But and then I thought maybe he'll just call and he'll just be flirting with her. But he took it to another level. You know, I think that ये शहरियार और ये जो दूसरे हैं ना, ये जितना भी हंसते हैं ना आपस में ज़रियाब पे, they are jealous of him. At least शहरियार is. And ये जो सब ये जो कर रहा है हरकत और secretively कर रहा है, बता के नहीं कर रहा है, this is क्योंकि उसको पता चल गया कि ज़रियाब तो झूठ बोल रहा था, इसके घर वाले कोई इसको मारा पीटा नहीं था. ज़रियाब तो लंबी कहानियाँ भी बुनता है ना, तो ये बात देखकर and putting two and two together, he somehow, do you think he wants to get back at Zaryab
फॉर एवरी, नॉट फॉर एनीथिंग, बट एक थोड़ा सा, बिकॉज यू सी दे आर सपोज टू बी एट द सेम लेवल बट दे आर नॉट. जरियाब इज दिस हीरो अमंगस्ट अस. तो कहीं वो तुम्हें लग रहा है कि जेलसी या रिजेंटमेंट आता है? मुझे लग रहा है जेलसी रिजेंटमेंट नहीं है, मुझे लग रहा है इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. वो उसकी कुछ लस्ट भी है ऑफ कोर्स, एंड वो उधर भी कुछ अपना एक्शन दिखाएगा बिकॉज उसने पहले तस्वीर ली, फिर उसने हाथ ऐसे किया, फिर उसने उसके बाल भी ऐसे किए, तो वो उस बैरियर को जो उन दोनों के दरमियान है वो तो उसको हटाने की कोशिश कर रहा है. सो डेफिनेटली उसकी इंटेंशन यहाँ पे ये भी है. दूसरा मे बी ही इज़ टायर्ड ऑफ सीइंग गर्ल्स गोइंग टू जरियाब ऑल द टाइम, एंड नाउ ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी कि वो इस लड़की को, बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ सपोज टू बी रियली प्रिटी, तो वो उसको वो बोल रहा है ना मैं तुम्हारा फेसबुक पे ये करूँगा लोग, और तुम बस एक लाइट ले लो और तुम ये करो और तुम देखना लोग कैसे तुम्हारे पीछे जाएंगे, शायरी मैं तुम्हें दे दूँगा. तो इस तरीके से ही विल मेक हुस्ना इनटू समथिंग, एंड फिर और लड़कियां भी शायद उसके पास आना शुरू हो जाएं. तो इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि वो वाकई ये सब क्यों कर रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है. बट आई एम नॉट 100% श्योर, बट समझ मुझे अभी It was quite uncomfortable though to watch him do that on the bench, and I like the way the scene was filmed because आपको actually I was feeling very uncomfortable. जिस तरह उसने उसका दुपट्टा थोड़ा सा हटाया, फिर उसके बाल यूं करे, and वो थोड़ी सी हिली हुस्ना, और फिर उसने तस्वीर भी खींच ली हाथ, like you said. तो and it was like going one step ahead of what we saw Zaryab doing with her. तो ये भी बात मैंने नोट करी थी कि काफ़ी ये आगे बढ़ चुके हैं मिस्टर शहरियार. अच्छा, इन दोनों का मुझे मजाक बड़ी मजे का. जरियाब ना अपनी एक हाँ, जरियाब अपनी एक क्लास मेंटेन करता है ना, जो भी कर रहा है ठीक है, लेकिन ये तो वो नहीं कर रहा. उसको ये भी पता है कि हुस्ना इज़ डेस्परेट और हुस्ना को जरियाब से रिजेक्शन मिली है, तो वो उस चीज़ पे करे. जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो हुस्ना का रिएक्शन था. जब उसने उसके बालों को ऐसे किया तो हुस्ना ज़रा सा भी फ्लिंच नहीं की. हुस्ना ने उसको डांटा नहीं, या हुस्ना ने एकदम से डरी नहीं. हुस्ना ने सिर्फ उसको एक नज़र देखा और खुद ही से अपने दुपट्टे को नीचे करके बालों को सही कर लिया. एंड दैट शोड द पोटेंशियल शी हैज़ और द रिबेलियस स्ट्रीक शी हैज़, एंड हाउ अगर उसको नहीं सही गाइडेंस मिली तो वो किसी भी राह पे जा वो सकती. चली गई हैं, वो चल पड़ी हैं भाई. वो परवेज को तो शी ट्रीट्स हिम लाइक शी इज़ यूजिंग हिम, एंड उन्होंने रिक्शा पकड़ा, ये जा वो जा, निकल गई, अम्मा की चादर ली. सो शी इज़ वेरी वेरी डेयरिंग, एंड आई एम एक्चुअली स्कैर्ड कि क्योंकि her father has placed a lot of trust in her. वो कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी दोनों में, एंड वो जब उनका वो टूटेगा ना ट्रस्ट, दैट्स हुस्ना इज हेडिंग टुवर्ड्स बिग ट्रबल नाउ. मुझे बस ना इस ड्रामे में थोड़ा सा अब ये हो रहा है कि आई डोंट नो, मे बी एक रियलिटी भी दिखा रहे हैं कि यंग लड़कियां किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, स्पेशली अगर वो वेल इस्टेब्लिश नहीं है, कोई उनका घर में स्ट्रगल है और उनको एक्सेस नहीं है फेम और इस तरह की चीज़ों को, और उनको एक्सपोजर नहीं है, तो वो किस तरीके से कोई भी उनको अपॉर्चुनिटी के बहाने पे उनका फ़ायदा उठा सकता है. लेकिन मुझे दूसरी तरफ ना थोड़ा सा ड्रामे का ये आ रहा है कि दिखा रहे हैं हर औरत ही डेस्परेट है. मतलब वो जो दोस्त की माँ है उसकी भी कोई ना कोई डेस्पिरेशन, मतलब कुछ ना कुछ उसका चक्कर चल रहा है. उसकी वो अपनी एक अपनी पोइट्री अपनी बेटी को दे रही है. इनफैक्ट वो अपनी बेटी को आगे कर रही है, विच वॉज लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी. टीचर को जो दिखाया उसका भी एक इशू है, इसका भी एक इशू है. माँ तो चलो हुस्ना की बिल्कुल ही गॉन है, फुप्पो का क्या आता है मुझे नहीं पता. सो लाइक एंड अदीला एक और केस है. तो ये मुझे थोड़ा सा ड्रामे का, आई एम नॉट श्योर हाउ आई एम फीलिंग अबाउट इट. आई विल सी हाउ द स्टोरी गोस. I totally agree with you, Rabia. At that point when ZQ's character tells her daughter कि तुम जाके करो, I was like, what is going on over here? तुम्हारे अब्बा ने मुझे तो कंट्रोल में कर दिया है, मेरी डायरी भरी पड़ी है, लेकिन तुम करना. तो क्योंकि देखो इन लोगों की पोइट्री ऐसी तो कोई नहीं है जिसको आप दाद दें, वो तो ऐसी सुपरफिशियल लेवल की पोइट्री दिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्यों. एंड सेकेंडली आई एम गोइंग टू कम बैक टू योर पॉइंट जो तुमने बहुत पहले कुछ किस्तों पहले कहा था, दैट यू वुड हैव लाइक्ड अहमद ज़रियाब to be cooler and to have more of that air, because now I'm wondering why is everyone falling for him like this. Even that teacher, why is everyone going crazy? ठीक है, Penny is very cool, but Penny is also falling for him. And वो तो बड़े मज़े का सीन था जब वो कहती हैं अल्लाह इसको अकल दे, और वो कहते हैं आपको भी अकल दे. एक तो ये दोनों के दोनों, तो क्यों भाई सब में क्यों नहीं अकल है इतनी. मतलब मुझे नहीं ऐसा उनका पर्सोना इतना ज़्यादा नहीं, या क्योंकि हमने उनको देखा हुआ है अपनी बीवी के साथ, तो इसलिए हमें ये फीलिंग हो रही है. नहीं, मुझे उनके पर्सोना में डेफिनेटली इशू लगता है. मुझे लगता है उससे बेहतर प्रेजेंट करना चाहिए था. बाकी मुझे अदीला का अफसोस हुआ दैट अदीला को जो पिछली इस एपिसोड से पहले जो सारी बातें उन्होंने बोली थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ. शी इज़ स्टिल गोइंग ऑन. उसकी माँ उससे पूछती भी है तो वो उसको डिफेंड ही करती है. सो दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट. आई एम वेटिंग कि कब अदीला कुछ एक्शन लेगी. या आई नो, आई रियली वांटेड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. ओके, शैल वी गो ऑन टू खाई. या खाई.
यस सो खई कि बेसिकली हम 3 एपिसोड्स, एक एपिसोड को हमने पहले कर लिया था, तो जो सेकंड पिछले हफ्ते आई थी और आज जो कल रात को आई है थर्ड एपिसोड, so we'll be talking about episode 2 and episode 3 right now, and that is how we will be going forward also. हम उसको मंडे नहीं, हम उसको फ्राइडे वाले रिव्यू में ही करेंगे, बिकॉज मंडे को हमारे पास बहुत ढेर सारे ड्रामे हो गए. या सो आप बताएं जी, खई पे आपका क्या रिएक्शन है? हाउ आर यू लाइकिंग दिस different genre of drama that's coming on Seven Sky on Jio? आपको मेरी सच्ची क्या कहते हैं ट्रूथफुल रिस्पॉन्स चाहिए? बिल्कुल. Okay, I'm actually finding a lot of the scenes very comical. Comical? Why? Why are you finding them comical? Because एक तो वो जो second episode था ना, वो मैंने देखा हुआ था प्रोमो में, ठीक है, उसका जो इफ़ेक्ट था मेरे ऊपर वो हुआ भी और नहीं भी हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि होने वाला है और कहानी आगे चलेगी. कॉमिकल इसलिए मुझे लगा क्योंकि जब वो बैठी हुई थी उस बिस्तर पे, उनकी चारों तरफ वो गन्स रखी हुई थी, वो इतना स्टेज सीन लग रहा था. इसी तरह जब वो अपनी दूसरी बीवी को कह रहे थे कि नहीं नहीं ये घर तुम्हारा है, तुम बैठो, और फिर उन्होंने ये कमरा बंद किया और फिर वो उस कमरे की तरफ गए, तो वो मुझे इतना अजीब व गरीब सा लग रहा था. इट वॉज जस्ट बिकॉज somehow Chandar Khan's character is not evoking that sense of fear inside me, despite the fact that he's killing everyone. I don't know, it's not. And maybe it's too much violence, so it's just sort of already, I think मेरे ऊपर वो इफेक्ट खत्म हो गया है. I think चनार से ज़्यादा कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा खौफ इन्वोक कर रहा होता है. Maybe this is supposed to be that way, but I completely agree with you on both these points. I had the same feelings. So मुझे जहाँ पे see, and then I just want to be careful with my review. I am appreciative of the effort कि हमारे हाँ एक ऐसा टॉपिक या एक डिफरेंट ड्रामा बन रहा है जो कि सिर्फ सास बहू के गिर्द नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नहीं रिलेटेड है, यू नो कि ऑफिस में ये हो रहा है वो हो रहा है. वो एक्चुअली एक थोड़ा रिवेंज की स्टोरी है, थोड़ा एक्शन है उसमें, तो मैं उस चीज़ को डिस्करेज नहीं करना चाहती. आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट द इनिशिएटिव टेकन बाय द प्रोडक्शन हाउस एंड बाय द इंटायर टीम, एंड आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द यू नो द रिसोर्सेज दैट हैव गॉन इन प्रोड्यूसिंग दिस ड्रामा, क्योंकि वो आपको नज़र आ रहा है, प्रोडक्शन क्वालिटी से आपको नज़र आ रहा है, डिटेल्स में नज़र आ रहा है, एंड दे हैव मेड अ ग्रेट एफर्ट. तो आई रियली वांट टू से थैंक यू एंड अप्रिशिएट दैट. लेकिन मेरा उसके साथ शाज़िया जो तुमने बात बोली है ना, मैं सोच रही थी ये क्यों हो रहा है. सुबह ऑफिस में भी हम ये बात डिस्कस कर रहे थे. सो माई थिंग इज़ दैट मे बी हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे जहाँ हम एक नेटफ्लिक्स या इस तरह के OTT टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे जिस तरह का इस तरह का जो कंटेंट आता है, इतना एक्सट्रीम वायलेंस और एक्सट्रीम यू नो उस पर डिस्टर्बेंसेस और एक्शंस हो रहे हैं और कत्लो गारत हो रही है, हम शायद उसको तक नहीं पहुँचे, या हमारे बैरियर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इट इन पाकिस्तान फॉर अ पाकिस्तानी TV इज़ स्टॉपिंग अस. लेकिन चलो स्टार्ट हो गया है. फिर मैं दूसरी तरफ ये भी देखती हूँ कि यार ये चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप जाके देख लें और उसमें से पिक करें एंड मे बी यू कैन इम्प्रूव द प्रोसेस. क्योंकि अगर आपने उसको एक बहुत खौफ वाला, फियरफुल, बहुत ही दहशत वाला फैमिली और ड्रामा बनाना था, देन इट शुड हैव ट्रांसलेटेड इन ईच एंड एवरी थिंग. जस्ट लाइक यू सेड, जब वो अपनी दूसरी बीवी से बात कर रहा था इट वॉज कॉमिकल, तो फिर वो खौफ कहाँ पे आया? अगर आपने कॉमिकल भी करना था तो फिर वो ऐसा खौफ वाला कॉमिकल होता है जैसे उसके बाप ने पहले जब वो अंगूठा चॉप करता है उसमें जिस तरह का उसने किया था. लेकिन आप वो चीज़ वहाँ पे ट्रांसलेट नहीं कर पाए. सो दिस इज़ वाई आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट एंड आई एम सॉरी, बट मेरे लिए पूरे प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है. इसी तरीके से कुछ चीज़ें जैसे मैं देखूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एस्थेटिक्स हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि चीज़ों को बहुत अच्छे से करें. एंड आई एम अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट, एक सीन है जिसमें जामदा बैठी है, आई थिंक जब वो दरवेश को हाँ बोलती है, जब वो एग्री करती है कि हाँ मैं निकाह कर लूँगी अगर आप मेरे बाप और भाइयों की कब्र पे मुझे जाने दें, मेरी शर्त है. आप पीछे से सीन है, उसका जो ड्रेस है ना शाज़िया, वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे किया हुआ है. एंड आई एम लाइक वाई this scene does not require this scene requires her to be in complete destruction so that I can feel her pain. But I'm looking, oh ये तो बड़ा अच्छा से इसका ड्रेस यहाँ से पीछे से आया हुआ है, ये तो मुझे लग रहा है कोई शूट सी टाइप चल रही है. I don't know, it happened by chance या it was placed that way to give an aesthetic feel. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मुझे मिसिंग लग रही हैं ड्रामे में से. मुझे कैरेक्टर्स को जो आप दहशत बनाना चाह रहे हैं उनकी, वो कैरेक्टर्स में ट्रांसलेट हर सीन में नहीं हो पा रही हैं. पहली 2 एपिसोड्स में आपने किया, मैं तो खैर बोलना ही शुरू करी हूँ, तुम बोलो, डू यू एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग? एंड देन आई It's difficult for me to stop when I start. Okay, so other thing is कि अब in your तुम्हारा Instagram का post था in Gen Z language, who even does that?
who who actually takes out, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था ना हमारे चन्नार खान ने कि इनका जोड़ा बड़ा अच्छा है तो ये ना उतारे, तो वो जोड़ा दिखाना चाह रहे थे राबिया। आपको क्या पता उन्होंने कितना स्पेंड किया होगा उस जोड़े के लिए, ये हमें पूछना चाहिए द मेकिंग ऑफ। बट गोइंग बैक, आई कम्प्लीटली एग्री कि नेटफ्लिक्स लेवल का आपने उसको प्रोडक्शन क्वालिटी उसकी बेहतरीन करी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है एंड दैट इज़ देयर, बट कहानी में एंड जिस तरह आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं there are lots of issues which is not making us feel the way we want to feel. लेकिन if I want to point out something positive, जहाँ जो difference आएगा जो हमें नज़र आ रहा है वो हमें जमदा में नज़र आ रहा है। जमदा is not, she is feeling the pain of what has happened, और वो अपने उसमें चली भी गई थी थोड़ा बहुत सकते में या जिस तरह वो शॉक में थी, लेकिन अब वो बाहर निकल चुकी है क्योंकि you saw a different Zamda who was sitting in front of Khan. And when she said कि मुझे कबूल है, you saw a different Zamda who sat in the car and said कि मुझे जाना है मिलने के लिए, and then आगे जाके you will also see, and that is what was talking about कि मुझे इसकी आंखों में, तो ये रिवेंज जो है ये जल्दी आएगा, ये रिवेंज ऐसा नहीं होगा क्योंकि जमदा के जिस तरह उनकी अम्मा का ग्रीफ दिखाया है कि अम्मा बिल्कुल बिखर चुकी हैं अपनी ग्रीफ में, जमदा इस तरह रिएक्ट करेगी कि जमदा will now become ruthless in what she has to do and she will achieve that. And that's going to be the difference in the story, I hope. अच्छा, for me जो तुम कह रही हो, I hope which seems like कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगेन मेरा वही बात है, जब कॉन्वर्सेशन हो रही है जमदा के साथ, वो कॉन्वर्सेशन कोई डराने वाली नहीं थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो उस कॉन्वर्सेशन को ऐसा होना चाहिए था, आप ऐसा दिखाते कि उस लड़की के साथ ऐसा किया है, सिर्फ इतना नहीं, उसको वहाँ ला के भी इतना बुरा किया कि वो खौफ से हुआ है। आई एम लाइकिंग कि जामदा जो है वो उसका आपने दिखाया कि उसका ट्रांजिशन हो रहा है, एंड इनफैक्ट जामदा का मुझे वो सिचुएशन लगती है वेयर शी हैज़ नो ऑप्शन बट टू सर्वाइव। वो तो मर भी नहीं सकती, उसके हाथ में तो अपनी मौत भी नहीं है, तो उसके पास उसको खड़ा ही होना है, उसको ज़िंदा रहना ही है। अब आपने ये दिखाया कि हाँ उसमें इतनी वो थी कि उसने बार्गेन किया एंड शी इज़ थिंकिंग अबाउट रिवेंज, लेकिन मुझे थोड़ा सा और ये चाहिए था कि जब वो कहता है ना जैसे कि इसकी आंखों में कुछ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा और जामदा का जो ट्रांजिशन था वो मुझे लगता है कि और दिखा सकते थे बेहतर तरीके से, देन आई वुड हैव कनेक्टेड मोर। अभी मुझे लगा मैं फॉरवर्ड पे देखती हुई आ रही हूँ उसको, मुझे तेज़ी से होता हुआ है, तो मुझे ये चीज़ें मिसिंग लग रही हैं। बट अगेन जामदा का कैरेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड जो आज एपिसोड आएगी, क्योंकि ये हमारा ड्रामा अब तो फ्राइडे को जाता है ऑनलाइन, हम थर्सडे को करते हैं, लेकिन आज जो थर्सडे को सेकंड एपिसोड आएगी जिसका प्रोमो देखा है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, दैट शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग हर स्कीमिंग, और उसने ऑलरेडी अपने प्लान को एक्शन में डाल दिया है। प्लस बादल हमें नहीं पता भी कहाँ है, लेकिन वो भी जो प्रोमो में दिखाया है कि उससे कह रहा है या एपिसोड में दिखाया कि तुम सामने मत आना। सो आई एम इंटरेस्टेड टू सी, आई वुड रियली लाइक कि रिवेंज इज़ स्ट्रॉन्ग, एंड हमें मज़ा आएगा अगर हम देखें दरवेश और चनार खान का को अच्छा ये सबक सिखाते हैं बादल और जामदा। बिल्कुल, and one note on the dream sequences that all our dramas are utilizing so effectively. Please note on the effectiveness of this कि आपने जमदा के दो ड्रीम सीक्वेंस, एक तो ड्रीम सीक्वेंस ही था आई थिंक जब वो खड़ी हुई थी खिड़की पे और वो एम कर रही थी गन उनकी तरफ, दूसरा वाला आई थिंक शी रियली ट्राइड इन द मिडल ऑफ द नाइट but then she gave up. So that is probably what they tried to show, Rabia, that we didn't get, not just you, कि it wasn't enough of the transition, but they needed to show it in a more impactful manner, and we can go on. नहीं उसका process हो, खैर चले अब I don't want to go more into that. Yes, the next drama, breaking news. Okay जी, breaking news, very happening. I was reading the comments and someone was saying this is so real life, so true to life, we can't believe it. It is true, कहानियाँ काफ़ी intricate हैं and complicated हैं, and I actually wanted to appreciate the script writer Rabia that they're all connected to each other and the connections are now we can see them, you know, more clearly. What do you think? Not only that, the connections are clear. थोड़ी देर लगती है लेकिन समझ आ जाती है, लेकिन जब तक वो देर भी होती है तो आप क्यूरोसिटी में आप देख रहे होते हैं कि अच्छा क्या होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि हाकिम और मियाँ अजीज़ क्या चाहते हैं और क्या उनकी दुश्मनी कितने पुराने से फिर आपको समझ आती है, फिर हाकिम वाकई जेन्युइन है। सो यू नो इट इज़ इंटरेस्टिंग कि कैसे दो ग्रुप्स बन गए, हाकिम मियाँ अजीज़ और नवीद, हाकिम एंड यू नो ये दूसरा असमत जो हैं वो, एंड मशाल एंड हुसैन। तो ये इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो ये बहुत नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी डेप्थ में जाके कॉन्स्पिरेसीज होती होंगी मीडिया में या फिर गवर्नमेंट के साथ और इस तरह की कोलैबोरेशंस होती होंगी, तो मुझे तो ये बहुत चीज़ फैसिनेट करती है। द अदर थिंग दैट आई वांट टू अप्रिशिएट अबाउट द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर्स इज़ दैट कि हाउ ईच कैरेक्टर इज़ इवॉल्विंग।
मशाल जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी हुसैन के अंडर और कहाँ वो पहुँच गई। अब उसको हुसैन से भी इशू होता है और उसने हुसैन को बोला कि नहीं, इस लड़के को मैं सज़ा दिलवाऊंगी क्योंकि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे फ़र्क पड़ा, मेरी इज़्ज़त मेरे कैरेक्टर पे बात आई है, सो आई डोंट वांट टू लेट इट गो। एंड दैट्स अ वेरी बिग डिसीजन फॉर हर टू टेक एंड गेट आउट ऑफ द विंग्स ऑफ हुसैन। और हुसैन बेचारा वो एक अलहदा उस पर चल रहा है। So it's very interesting to see all these dynamics between the different characters and the storylines. Yeah, I totally agree, Rabia. And what is interesting is कि वो ऊपर सबसे हाकिम एंड मियाँ अजीज हैं, वो कंट्रोल और प्ले कर रहे हैं असमत को और उसके नवीद को, और नवीद और वो प्ले कर रहे हैं अपने नीचे वालों को. सो देयर इज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट. Everyone, nobody is clean over here. Everyone is playing someone or the other. सबकी एक कहानी चल रही है, सबका एक मोटिव है कि वो क्यों कर रहे हैं, और सब पकड़े जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, बाजी पलट सकती है लाइक दिस. ओके, एंड येस यू आर राइट, मिशाल की जर्नी दिखा रहे. मुझे जो है हुसैन का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, एंड मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि ये इसको हाईलाइट कर रहे हैं बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द मीडिया एंड पॉलिटिक्स, और किस तरह उसके बाप ने उसको बैठ के समझाया. बिकॉज हुसैन इज़ दैट कैरेक्टर वी ऑल वांट टू बी, राइट, बट उस आइडियलिज्म में हुसैन इज़ लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उसके बाप तुम्हें जाना चाहिए डिनर पे. ही सेड यू हैव टू फाइंड आउट, बी अ क्वाइट ऑब्जर्वर, सी व्हाट इज़ हैपनिंग. उसको रोका. ही सेड यू आर जस्ट अ रिपोर्टर, तुम वो काम मत करो पुलिस का जो तुम्हें नहीं करना चाहिए. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग मी थिंक, हाँ मैं तो सोच रही थी हुसैन is doing everything right, but his father actually showed me that these are the things he should do, because you can't keep yourself away from all this gand, as I would say it, if you're working there and it's part of your system. So, and that's where Hussein's character will grow as well, not just Mishal's. अच्छा, हुसैन का कैरेक्टर मुझे अभी तक इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन अब नहीं लग रहा मुझे. ऑनेस्टली मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही है और फ्रस्ट्रेशन हो रही है. मैं शायद मिशाल की तरह उससे बोल रही हूँ कि भाई व्हाट्स योर इशू, मतलब. और मुझे लगता है हुसैन का कैरेक्टर बेहतर लिखा जा सकता था. या तो फिर आप वो कैरेक्टर लेकर आते ना जो राइशियस है, लेकिन वो, या जो बिलीव करता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, फिर वो उस तरह के एक्शंस भी कर रहा है. नाउ यू वांट दैट ये सही है और ये गलत है, और मीडिया हाउस जो भरा हुआ है करप्शन से, वो चेंज हो जाए आपके राइट और रॉन्ग को फॉलो करने में. दिस इज़ टू आइडियलिस्टिक. ऐसे कैरेक्टर्स पहले होते थे, ऐसी स्टोरीज पहले होती थी. मुझे लगता है अब 2024 में या 2023 के एंड में इस तरह के कैरेक्टर्स लाना, इट्स नॉट वर्किंग विद मी. मुझे शुरू में अच्छा लग रहा था, आई वाज लाइकिंग कि वो मिशाल को गाइड कर रहा है, वो मिशाल की अनवेवरिंग सपोर्ट है वो. लेकिन अब मुझे आई एम लाइक, भाई हेलो, कोई, तुम किस दुनिया में रह रहे हो? इफ़ यू वांट टू गेट थिंग्स डन, देन चेंज योरसेल्फ, देन डू समथिंग डायनामिक, ताकि आपकी चीज़ें और अब चेंज होना शुरू हो जाए. लेकिन आप झंडा पकड़ के कि ये सही है और ये गलत है और मैं बहुत वो हूँ, प्रिंसिपल्ड हूँ, यू कैन एक्सपेक्ट एवरीबडी अराउंड यू टू चेंज. अब मिशाल, आई डोंट एग्री विद मिशाल, बट आई कैन सी कि उसको तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो तो आगे जा रही है. वो कह रही है मैं क्यों रुकूँ तुम्हारे सही और गलत के पीछे, मुझे तो इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा. तो मुझे लगता है कि हुसैन का कैरेक्टर ज़्यादा इवॉल्विंग और ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए था. राइट नाउ आई फील हिम फ्रस्ट्रेटेड विद मिशाल एंड वॉट एवर ही इज़ हैपनिंग अराउंड हिम, and that frustration affects me as a viewer and compromises me in my liking of Hussain or his impression of Achha, him, really? I am getting irritated with him, but not to this level. I'm actually seeing how Mashal is getting pulled, ये एक दलदल की तरह अंदर जा रही है, and there will be a point where she will open her eyes and say, oh, this is not why I entered journalism. कि जब उसको पता चलेगा असमत ने भी उससे चीज़ें छुपाई हुई हैं, असमत को भी वो प्ले कर रहा है हाकिम. सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ. और अगर उसको आशिर को पकड़वाना ही था तो फिर वो जाके पुलिस को देती ना, उसने तो हुंडो के हाथ में दे दिया है, एंड शी कांट सी दैट, एंड दैट्स व्हाई ही इज अपसेट. हुंडो के हाथ में नहीं, उसको साइबर क्राइम में दिया है, उसको साइबर क्राइम में दिया है, लेकर गई है, हुंडे थोड़ी लेकर गए हैं, उसको अरेस्ट कर लिया, इसीलिए तो उसकी हालत साइबर क्राइम में दिया है ना. बट ही इज अंडर एज, तो उसके साथ वो बर्ताव तो नहीं, वो सलूक तो नहीं होना चाहिए जो हो रहा है ना. दैट्स व्हाट हुसैन वाज टेलिंग हर कि yes he did do something wrong, but वो बच्चा है. I actually think कि मिशाल इज़ राइट. मैं तो मिशाल की साइड पे हूँ. मुझे नहीं पता कौन सी अथॉरिटीज़ कितने उस पर और क्या एज में इस डिटेल को मिस कर गई हूँ, बट और हुसैन शायद ये नहीं कह रहा था. हुसैन वो जैसे ही कि नहीं, उसके लिए इतना काफ़ी है जितना हो गया, उसने गलती हो गई. हुसैन वो सेइंग दैट. आई डोंट थिंक हुसैन वाज ब्रिंगिंग आउट द एज थिंग एंड एवरीथिंग, या मैंने वो चीज़ मिस कर दिया. एंड देन मिशाल ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर हम इस तरह सोचते रहेंगे कि ओ ये नहीं,
उसने पहली जगह पे वो वीडियो बनाई क्यों? मुझे जहाँ मिशाल बहुत सी चीज़ें बेवकूफ़ी में और कुछ चीज़ें वो अपनी एम्बिशन में इग्नोर करके आगे चल रही है, वहाँ पे मिशाल के कैरेक्टर से 2-3 बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें कराई हैं। एक तो ये बात, एंड आई थॉट, मुझे लगा कि सही बात है, हम कब तक, वरना तो चीज़ें रुकेंगी ही नहीं, लोगों को पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। और जो मिशाल ने पूरा मोनोलॉग दिया था ना, वो जो बात थी वो भी एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट था। औरत हमेशा चुप कर जाती है, हमेशा चुप कर जाती है। दैट एक्चुअली मेड मी थिंक दैट शुड अ वुमन कीप क्वाइट जस्ट बिकॉज कि उसकी गलती को लोगों ने गुनाह बना दिया है, और अगर वो बोलेगी तो और बड़ा होगा। मे बी नाउ पीपल नीड टू टॉक। तो राबिया टोटली her मोनोलॉग वाज वेरी गुड एंड उसका पकड़वाना भी गलत नहीं था, लेकिन उसने बार बार कहा कि ये बच्चा है, तो जब बच्चा है उसको छोड़ो मत, बट यू मेक श्योर कि देखो हमने वो ड्रामा नहीं देखा था वो पिंजरा, ओके, बच्चों का जुवेनाइल जेल के अलग ट्रीटमेंट होते हैं, यहाँ आप उसको एक बड़े आदमी की तरह ट्रीट करेंगे। सो दैट्स ऑल आई एम सेइंग एंड दैट्स व्हाट वी शुड लिसन टू। लेकिन मिशाल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रूथलेस होती चली जा रही है बिकॉज शी कैन सी द पावर दैट शी इज गेटिंग। सो विद दैट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, एंड जहाँ उसका वो मोनोलॉग बहुत सही बैठ रहा था, देर आर अदर थिंग्स शी इज डूइंग लाइक यूजिंग द लाकी बील केस टू गो फॉरवर्ड एंड डू, जिसे उन्होंने कहा ना अच्छा हम इसकी एक क्लिप बनाते हैं, ये आगे डालते हैं, ये करते हैं। अच्छा हुसैन is not that dynamic person. Hussein is a research person, and his research is why Mishal had been able to give that program that she presented, right? And Hussein will always be that person. Yes, उसकी journey होगी, slow होगी। मुझे हुसैन की ये बात अच्छी लग रही है कि हुसैन मिशाल को अगर जज कर भी रहा है तो वो कुछ कह नहीं रहा, और जज नहीं कर रहा, ही फील्स दैट ये ज़रा डेंजरस वाटर्स में जा रही है। वो कह रहा है कि मैं चुप हूँ ना, मैं कुछ नहीं कह रहा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सुलझ जाएंगी, तुम भी समझ जाओगी। अब असमत किस तरह यूज़ कर रहा है और असमत किस तरह फ्लर्ट कर रहा है मिशाल के साथ, मिशाल इतनी स्मार्ट है उसको ये नज़र नहीं आ रहा क्या? आई थिंक असमत बॉर्डर लाइन करता है। वो जो खाना बनाने की बात उसने कही, उस पर मुझे हुआ कि खाना क्यों बना रहे हो, बट अदरवाइज़ असमत उसको एज अ, मुझे लगता है असमत के बिहेवियर को एज अ कोलीग लेती है, क्योंकि हुसैन भी उसके साथ इतने अच्छे से ही होता था। लेकिन मुझे लगता है कि असमत के बारे में उसको स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन असमत ने एज सच उसको कोई इतना कोई गलत साइन या ऐसा कुछ दिया नहीं है जिससे उसे लगे कि हाँ असमत से मुझे कोई डेंजर है। मुझे ऐसा लगता है कि असमत को एज अ टीम परसीव करती है। Okay, I felt that he has been giving her, जब वो अपना wardrobe भी change कर आई थी, और जिस तरह वो I feel it privileges दे रहा है उसको, that there's something कर more. रहा है उसको ना, ही इज टेलिंग हर हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ। वो कह रहा है कि तुमने अगर सर्वाइव करना है तो गो ऑन, तो वो देख रही है कि ये तो मुझे गाइड कर रहा है। बट खैर Yeah, okay, we have the stand up girl जी। अच्छा, स्टैंड अप गर्ल में मुझे लग रहा है कि जिस तरह मुझे 4th एपिसोड बहुत अच्छी लगी थी, अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो है ना ये इन्होंने ये लुक डाइवर्ट हो गए हैं, या मे बी मुझे 4th इतनी अच्छी लगी थी कि आई वांट टू सी मोर ऑफ दैट। ज़ारा का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है अब। शी इज़ रियली, और वो दिखा इसीलिए रहे हैं बिकॉज नाउ दे वांट टू शो अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दे वांट टू शो कि वो घर वाले नाना के उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक कर रहे हैं, एंड दे डूइंग एवरीथिंग फॉर हर जिस तरह वो चाहे, लेकिन ज़ारा का कैरेक्टर उसको समझ नहीं रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। सो पहले तो वो प्राइवेसी के ऊपर जो बात हुई थी, उन्होंने नाना से कहा, मुझे तो वो भी बहुत बदतमीज़ लगा, जिस तरह उसको नज़र आ रहा है कि वो लोग बेचारे उसको यूनिवर्सिटी लेकर गए, वो बाहर बैठे वहाँ रिक्शा में पूरे दिन इंतज़ार किया, चाहे आप सफोकेट फील कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू सी दिस इज़ एन ओल्ड मैन हु डजंट हैव सो मेनी रिसोर्सेज, हु इज़ लुकिंग आफ्टर यू। फिर आपका खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल किया जा रहा है। अगेन आई अंडरस्टैंड, आप सफोकेट हो, आपको यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ आप जा रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर। तो आई फेल्ट हर बिहेवियर वॉज वेरी, ठीक है आप अकेली रह चुकी हैं, आपको आदत है अकेली रहने की, लेकिन बदतमीज़ी की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ अगेन बीइंग शोन। एंड आई विल कम टू योर पॉइंट राबिया, कि एक इंडिपेंडेंट लड़की को आपको बदतमीज़ दिखाने की क्या ज़रूरत है, और वो बार बार ये कर रही है। अभी लेटेस्ट जो उसका ब्रेक डाउन है वो यही है, दैट शी इज़ जस्ट गेटिंग एंग्री एट एवरी वन इन द हाउस, कि आप लोग नॉर्मल रहें, मेरी वजह से कुछ मत करें। तो वो मुझे, इट वॉज पुशिंग द बाउंड्रीज अ बिट टू मच फॉर मी। मैंने नहीं देख सकी मैं स्टैंड अप गर्ल, प्रॉमिस नेक्स्ट वीक मैं कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा देखा था जब वो खाने का सीन था, सो मैं तुम्हारे रिव्यू पे जवाब नहीं दे सकती हूँ, कमेंट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने इतनी डिटेल में नहीं देखा था। मुझे दो चीज़ें बस फील हुई शायद, जितना सा मैंने वो थोड़ा सा देखा। सो एक तो ये कि जो कॉन्वर्सेशन होती है दानियाल और उसकी फैमिली के दरमियान, वो लड़की उससे पूछ रही होती है कि ओ समथिंग अबाउट नैरेटिव, एंड दे टॉक अबाउट नैरेटिव एंड समथिंग।
philosophy. So I thought that was a very complicated, very intense conversation. I do not know because I kind of felt lost in that conversation. Maybe because मैंने पहले नहीं देखा हुआ इसलिए. तो मैं ये भी क्वेश्चन कर रही हूँ. एक तरफ मुझे हुआ कि ओ वाओ स्क्रिप्ट में इतना अच्छा लिखा हुआ है, एक चीज़ ये. बट दूसरा मुझे ये भी लगा कि क्या जर्नी ऐसी हुई है कि ऑडियंसेस इस स्क्रिप्ट को रिलेट कर सकें. तो ये मुझे, क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी, आई वाज लाइक आई एम ओके डू आई. और मैं ड्रामा देख रही हूँ तो मुझे फिर ड्रामा आप इतने अच्छे से दिखाएं कि इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैसेज है, तो उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए. दूसरा जो वो खाने का सीन था, जब वो सब खा रहे होते हैं तो वो कुछ करते हैं, वो सब के सब बैठे हैं, दे आर ऑल स्केयर्ड कि ये कैसे रिएक्ट करेगी. वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था. आई जस्ट स्माइल्ड यू नो कि वो फिर वो जैसे वो उठा के यू नो प्याले को पीता है कुछ, तो उसको हाथ मारती है कि वो बैठी हुई है, इस तरह मत पियो उसके सामने. तो वो मुझे बस इंटरेस्टिंग लगा था. आई विल वॉच इट मोर टू हैव अ more detailed conversation with you, but you can carry on. मेरी बस यही दो ऑब्जर्वेशन. ओके सो वो जो तुमने अभी बात करी दानियाल के कैरेक्टर की जो घरवाली थी, वो एक्चुअली what they were trying to say didn't really hit. and वो कोई you are so right कि वो पीछे से कोई ऐसी बैक स्टोरी नहीं थी जो हमें समझ आए, क्योंकि दानियाल अपने घर वालों से अलग रह रहा है, अपने दोस्त को भी नहीं बता रहा जो इसका कैफ़े का जो ओनर है, जो फ्रेंड है, कि एक्चुअली ही कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज इन्फ्लुएंशियल फैमिली. एंड वो वहाँ से नाराज़ होकर चले गए हैं क्योंकि उनको उनकी प्रिविलेजेस नहीं अच्छी लगती, उनको उनकी आइडियोलॉजी नहीं समझ आती. लेकिन वो इतनी सुपरफिशियल हवा में बात हो रही थी, वो मतलब वो बात जो है वो कोई 15 साल या 16 साल का बच्चा कर सकता है. दैट कैरेक्टर इज़ टू ओल्ड टू बी डूइंग दैट कैरेक्टर इज़ टू ओल्ड टू बी हैविंग द क्रिएटिव ब्लॉक्स दैट ही इज़ हैविंग एंड रिएक्टिंग लाइक दिस विथ हिज फैमिली. तो यहाँ मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम थी. अच्छा, द पुल फैक्टर फॉर द ड्रामा वॉज एक्चुअली द वे दैट फैमिली, नानाज फैमिली वॉज रिलेटिंग विथ ईच अदर, एंड उनकी बातें हमें बहुत क्यूट भी लग रही थी, मज़े की भी लग रही थी, लेकिन अब वो हमने देख लिया है. सो नाउ द स्टोरी हैज़ टू मूव फॉरवर्ड. और अब ये नज़र आ रहा है कि अब उनको थोड़ी दुश्वारी हो रही है विद ज़ारा इन द हाउस, क्योंकि वो रिक्शे वाले जो है भाई, वो भी कह रहे हैं कि मैं अपना रिक्शा नहीं चला सकता, मैंने पूरे दिन गुजारा था, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, आई हैव टू पे फॉर इट. और जो छोटे वाले हैं बेटे जो उनके साथ साथ होते हैं, राजू, वो भी यही कह रहे थे कि ये रहेगी कब तक आपके लिए सही नहीं है, आपने पूरे दिन इंतज़ार किया, देखिए उसका बर्ताव कैसा है आपके साथ. सो नाउ दे आर नोटिसिंग, दे हैव वेलकम्ड हर, they are not getting any response from her. in fact they're getting बदतमीजी from her and they are not liking it anymore. खैर ज़ारा का प्लान है कि शायद वो हॉस्टल में मूव हो जाए, एंड आई एम अज्यूमिंग यही होगा, और फिर वो रियलाइज़ करेगी कि वो उसकी फैमिली है, कहाँ आती है. I want to see more of the stand-up comedy because that's what I came to watch, and I want to see good stand-up comedy. और अभी तक मैंने अच्छी stand-up comedy नहीं देखी है. I know that what's going to happen is that the Nana and Zara in the end will end up doing something because she will realize these people know what they're talking about. But I'm waiting for that to happen. ठीक है जी. शाज़िया, आपने कुछ और अगर नहीं कहना है तो फिर हम रैप अप कर लेते हैं ड्रामा का. No, I think we are done, and looking forward to a weekend that should hopefully be a little relaxing if possible. And आप लोग अपना ख्याल रखें. यहाँ -7 टेम्परेचर हो गया है by the way. It's very very cold. Enjoy. हम सर्दी को तरस रहे हैं. So enjoy. Do not complain to us. ओके जी, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए. अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.